एपिसोड 2। दिमाग छोटी बातों से ट्रिगर क्यों होता है। रात के 11 बजे हुए थे। शहर की सड़कें शांत हो चुकी थी, लेकिन एक खिड़की के पीछे एक दिमाग दौड़ रहा था। वो खिड़की थी अनन्या के कमरे की। बिस्तर पर बैठी, मोबाइल हाथ में पकड़े, वो बस एक स्क्रीन को घूर रही थी। आरव के साथ की उसकी चैट विंडो। उसने रात के 8:30 पर मैसेज भेजा था, हे, आर यू फ्री टुमारो। डिलीवरी का निशान तो लग गया था, लेकिन सीन नहीं हुआ। 2 घंटे बीत चुके थे और अब एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चुप्पी अनन्या के दिमाग के लिए तूफान बन चुकी थी। थॉट का जन्म। अनन्या मोबाइल को देखती है, फिर पलटकर सीलिंग की तरफ। पहला थॉट आता है, उसने देखा क्यों नहीं। हर बार जल्दी रिप्लाई करता है। उसी थॉट के कुछ सेकंड्स बाद दूसरा थॉट, क्या वो मुझसे नाराज है। फिर तीसरा थॉट आता है, शायद मैंने कल कुछ गलत बोल दिया था। और अब जैसे दिमाग ने दौड़ना शुरू किया, एक के बाद एक विचार तेज रफ्तार से आने लगे। थॉट्स एक क्यू में खड़े हो गए, जैसे कोई इनविजिबल लाइन। वो मुझे अवॉइड कर रहा है, उसको मेरी जरूरत नहीं, मैंने फिर गलती कर दी, शायद अब हमारी दोस्ती खत्म हो रही है। कुछ ही मिनट्स में एक सिंपल मैसेज की चुप्पी उसके माइंड में एक इमोशनल हरिकेन बन चुकी थी। इमोशन का तूफान। दिमाग में थॉट्स जितनी तेजी से बढ़ते गए, दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज। हाथ ठंडे होने लगे, गला हल्का सूखने लगा और आंखों के पीछे एक दबाव सा महसूस होने लगा। ये सब साइंस थे कि इमोशंस अब कंट्रोल ले रहे थे। अब लॉजिक पीछे जा चुका था और फीलिंग्स, फियर, इनसिक्योरिटी, डाउट फ्रंट सीट पर आ चुके थे। हमेशा की तरह थॉट, इमोशन, रिएक्शन, ये लूप शुरू हो चुका था। ट्रिगर कैसे एक्टिवेट हुआ? और ट्रिगर सिर्फ इतना था, एक अनसीन मैसेज। आप सोच सकते हैं, यार इसमें ट्रिगर होने वाली कौन सी बात है। लेकिन दिमाग के लिए ट्रिगर हमेशा परिस्थिति नहीं होती, वो होती है उससे जुड़ी मेमोरी। अनन्या के पास्ट में एक दोस्त था जो धीरे धीरे उसी तरह इग्नोर करने लगा था। पहले रिप्लाईज लेट, फिर कोल्ड टेक्स्ट्स, फिर एक दिन गायब। दिमाग ने उस मेमोरी को आरव के मिसिंग रिप्लाई के साथ जोड़ दिया। यही ट्रिगर था, यही वजह थी कि एक छोटी सी बात भी इमोशनली डेंजरस लगने लगी। अब रात के 12 बज चुके थे। अनन्या ने मोबाइल को लाख बार घुमाया, एक बार स्क्रीन साफ की, एक बार ब्राइटनेस एडजस्ट की, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी में उसकी आंखें लाल होने लगी। वो विस्पर करते हुए खुद से बोली, शायद उसे मेरी परवाह नहीं। लेकिन असल में उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। कैसे? दिमाग ने डेंजर डिटेक्ट किया, फिर इमोशनल अलार्म बजा दिया। सावधान, रिलेशनशिप खतरे में है। बस डेंजर सच हो या न हो, दिमाग के लिए फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह 6 बजे पर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्लीपी आईज से उसने स्क्रीन उठाई। मैसेज था, सॉरी, सो गया था, लंबे दिन के बाद थक गया था, कल मिलते हैं। बस एक साधारण रिप्लाई, कोई ड्रामा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ एक इंसान थककर सो गया था। लेकिन उसके दिमाग ने पूरी रात एक कहानी बना दी थी, ऐसी कहानी जो सच नहीं थी। माइंड क्यों ऐसा करता है? क्योंकि माइंड का काम है प्रोटेक्ट करना, न कि हमेशा ट्रूथ दिखाना। इमोशन भड़कते ही माइंड वर्स्ट केस सोचता है, क्योंकि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। पहले के जमाने में खतरा था, शेर, सर्प, दुश्मन। आज के जमाने में खतरा है, जजमेंट, रिजेक्शन, साइलेंस। बस फॉर्म बदल गया, माइंड नहीं बदला। अनन्या ने रिप्लाई पढ़ा और हल्की सी हंसी आई। उसे एहसास हुआ, पूरी रात जो डर था वो असल में उसका दिमाग खुद बना रहा था। उसने डायरी उठाई और लिखा, फीलिंग्स हमेशा सच नहीं होते,
कभी कभी वो सिर्फ पुराने घावों की प्रतिध्वनि होते हैं। यही एपिसोड 2 का सार है। थॉट्स छोटी सी स्पार्क है, इमोशंस उस स्पार्क को आग बनाते हैं, माइंड उस आग को जंगल की आग बना देता है। जब तक हम इमोशंस की सच्चाई नहीं समझते, ओवरथिंकिंग बंद नहीं होता। एपिसोड 3 में हम उतरेंगे और गहराई में आपकी पर्सनालिटी में कौन सी बिलीफ्स ओवरथिंकिंग की जड़ बनती है, रूट कॉज कैसे पहचाने और कैसे उसे बदले।